HM Academy अगेन। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन टैक्स पार्ट 4 पर चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैक्स। इट मींस कि जितने भी तरह के सेंटेंस या जितने भी तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं उनका क्वेश्चन टैक्स जब हम बनाते हैं तो उनमें हम उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट या फिर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हमारा दिस या डैट है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग दोस्तों। दिया हुआ है कि दिस इज अ कार या फिर दिया हुआ है कि दैट इज अ नाइस पेन। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है या जो सेंटेंस दिया हुआ है वो हमारा दिस या फिर दैट से स्टार्ट हो रहा है। द सेंटेंस स्टार्ट्स विद दिस एंड दैट और हमें क्या बनाना है दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, तो जब कभी भी हमारा स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस दिस या दैट से शुरू होता हो तो हमारा जो क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट। तो देखिए इसको बनाते हैं। हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है इज, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो इसमें नॉट जोड़ेंगे। इट मींस इज प्लस नॉट हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो इजंट हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से दिया हुआ है दिस और अभी अभी मैंने बताया कि जब कभी भी दिस या दैट यूज हो एज अ सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। तो इजंट इट और साथ में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज अ नाइस पेन, इसका भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया हुआ है, दैट। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट। तो इसको अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है इज, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इज प्लस नॉट हमारा क्या हो जाएगा, इजंट। और हमारा सब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि दैट है तो इधर हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों अब हम देखते हैं टाइप 2। जब कभी भी हमारा किसी स्टेटमेंट या किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, समबडी, नोवन, एनीवन, नोबडी इस तरह से, इट मींस कि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप सभी को पता है कि एनीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, नोवन ये सब जो है कैसे प्रोनाउंस हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर आपने प्रोनाउन स्टडी किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके बदले जब कभी भी हम कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे में समवन, एनीवन, समबडी, नोवन, एनीबडी, नोबडी के लिए अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करना चाहें तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम या फिर हिमसेल्फ। लेकिन जब कभी भी कोई स्टेटमेंट हो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन से बना हो, जैसे समवन, एनीवन, एनीबडी etc, और उस स्टेटमेंट का हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम क्वेश्चन टैग में इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बदले कभी भी ही, हिम या हिमसेल्फ का यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं दे, THE दे। तो दोस्तों हमेशा हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन से, इट मींस की बड़ी या वन से जो भी प्रोनाउन बनते हैं, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो और हमें उस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग्स बनाना हो तो हम क्वेश्चन टैग में एज अ सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं दिया हुआ है एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस। अगर हमें बोला जाए कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाएं तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है कैन, तो कैन हमें मिल गया कैन। उसके बाद चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो कैन प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, कांट। अब हमारा क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नया सब्जेक्ट के रूप में, तो दे का यूज करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन टैग्स
कांट दे। उसी तरीके से हमारा एक और एग्जांपल दिया हुआ है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। समवन इज वेटिंग फॉर यू, एज यू कैन सी इन दिस स्टेटमेंट समवन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें समवन का यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, और हमें बनाना है इसका क्वेश्चन टेक्स्ट। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया आपको कि जब कभी भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके अंत में वन या बड़ी लगा हो और वह स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो, और उस स्टेटमेंट का जब कभी भी हमें क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने हो तो हम क्वेश्चन टेक्स्ट में नए सब्जेक्ट के रूप में क्या सिलेक्शन करते हैं, दे का। तो हमारा क्वेश्चन है समवन इज वेटिंग फॉर यू। अगर हमें बोला जाए कि इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाइए, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा दिया हुआ है इज, और चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसके नेगेटिव क्वेश्चन टेक्स्ट फॉलो करेंगे, तो इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमारा क्या मिलेगा, इजंट। लेकिन दोस्तों चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि समवन के बदले हमारा यूज यहाँ पे क्या होगा, दे यूज होगा, तो क्या दे के साथ हम लोग इजेंट का यूज कर सकते हैं, नो नेवर, इट्स रॉन्ग। चूंकि हमारा दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है, तो जब कभी भी दे के साथ हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब जब हम कैरी करेंगे तो वो भी तो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट हमारा जो दे आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दे नहीं, इजेंट नहीं, बल्कि क्या यूज करेंगे, आरेंट, क्योंकि यह रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इस कारण से हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं तीसरे टाइप में। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जब कभी भी हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जिसके अंत में आईएनजी लगा हो, एज समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इट इज। तो जब हमारा कभी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई आईएनजी वाला प्रोनाउन हो, इट मींस कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो एंड्स विद आईएनजी, तो हमारा जो क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, कैसे सिलेक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों जब कभी भी हमारा कोई ऐसा प्रोनाउन हो जिसके अंत में आईएनजी लगा हुआ हो और वह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो क्वेश्चन टैग्स में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हमेशा और हमेशा क्या यूज करते हैं, इट। तो अगर हमें बनाना है समथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज परफेक्ट, और आपको बोला जा रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग्स बनाइए और इसके सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि समथिंग इज रॉन्ग जो है वो हमारा क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम कैसे यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स यूज करेंगे, नेगेटिव। तो इज प्लस नॉट हमारा क्या हो गया, इजेंट मिल गया, और चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का समथिंग है, इस कारण से हमारा नया जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट। दूसरा जो आपका दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज परफेक्ट। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है विद आईएनजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हमारा लिखा हुआ नथिंग इज परफेक्ट, एंड एज यू नो नथिंग इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव, ये जो नथिंग हमारा वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव्स। तो जब इसमें नथिंग का यूज किया गया है, इट मींस कि जो होल सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव। तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग्स हम कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव। इस कारण जो है हम इज में नॉट जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सर, इसका इजी रहेगा, और चूंकि हमारा आईएनजी वाला प्रोनाउन है यहाँ पे दिया हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस कारण से हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो आइए गाइस देखते हैं, जब कभी भी हमारे सेंटेंस का किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब हमारा दीज, दोज, वन या फिर देयर हो, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हमारा दीज और दोज का यूज एज अ सब्जेक्ट हो किसी स्टेटमेंट में, इट मींस मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में दीज और दोज का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है और आपको उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स बनाना हो, तो दीज और दोज के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, दे, THEY, दे। तो हमेशा याद रखें दीज या दोज अगर स्टेटमेंट में है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, दे। उसी तरीके से जब कभी भी अगर हमारे सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, कोई सेंटेंस दिया हुआ है गाइस, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वन है, और उस सेंटेंस का हमें बनाना है क्वेश्चन टैग्स, हमें सिलेक्शन करना है कि क्वेश्चन टैग्स में हमारा नया सब्जेक्ट क्या होगा। तो जब कभी भी हमारे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हो वन,
तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। इट मींस कि 1 का 1 ही रहता है। उसके बाद हमारा बचता है देयर। अगर कोई स्टेटमेंट हमारा, कोई सेंटेंस हमारा अगर स्टार्ट होता है देयर से, तो क्वेश्चन टैग्स में हमारा नया सब्जेक्ट क्या होगा, स्टेटमेंट में देयर है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब कभी भी देयर हमारा हो किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो देयर का क्या होगा, देयर। आइए देखते हैं बाय द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, दीज आर स्वीट मैंगोज। दीज आर स्वीट मैंगोज, हमें बनाना है इसका क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों हमें सीखना है कि यहाँ पे हमारा जो नैचुरल सब्जेक्ट होगा उसका हम सेक्शन कैसे करें क्वेश्चन टैग्स। तो चूंकि अभी हम बताएं कि जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट दीज या दोज हो, तो हमारे क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, दीज आर स्वीट मैंगोज, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आपको याद आना चाहिए कि जब कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो हम नेगेटिव बनाते हैं। तो r प्लस नॉट का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अंत हो जाएगा। और चूंकि हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पे दीज दिया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, दे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दिया हुआ है, दोज आर ऑनेस्ट पर्सन्स। दोज आर ऑनेस्ट पर्सन्स, और हमें बनाने हैं क्या, क्वेश्चन टैग्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, दोज आर ऑनेस्ट पर्सन्स हमारा जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, और हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने के कारण जो है हम इसका क्वेश्चन टैग्स क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो r प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर से अंत हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ ऑलरेडी पहले से क्या, दोज। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी दिस या दोज का यूज किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसी सब्जेक्ट को हम लोग क्वेश्चन टैग्स में क्या करते हैं, तो रिपीट करते हैं। तो हमारा दोज है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, दे। थर्ड जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, लिखा हुआ है देयर इज अ काउ इन द फील्ड। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। और हमें सीखना है कि जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं तो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों जब कभी भी कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस हमारा देयर से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा देयर ही होता है। इट मींस की चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अगर देयर स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग्स में भी क्या होगा, देयर ही होगा। तो देयर इज अ काउ इन द फील्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज प्लस नॉट इजंट। लेकिन दोस्तों इजंट का यूज हम देयर के साथ कर सकते हैं। देयर के साथ जो है इज या फिर आर दोनों का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट, देयर के बाद जैसा हमारा नाउन आएगा, देयर के बाद जो हमारा जो रियल सब्जेक्ट होता है उसके नंबर के बेसिस पे हम लोग जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो है सब्जेक्ट रियल वो क्या है, काउ। देयर इज अ काउ, एक गाय की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इजंट देयर। उसी तरीके से लिखा हुआ वन कैन नॉट डू दिस। वन कैन नॉट डू दिस, हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिया हुआ वन। हमें पता करना है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब कभी भी हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वन, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा सेम होता है। तो इधर वन है तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें कैन मिला है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है हमारा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव बनेगा। इट मींस कि कैन का कैन ही होगा, कैन वर्ब। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन टैग्स में जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियोस में देखने को मिलेंगे।